Hi everyone, I am Shurujit and you are watching my YouTube channel Econometrics Day। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स और आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 6। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। पिछला पार्ट में हम लोगों ने सीखा था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो आज हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स क्या है। तो वो जानने के लिए इसका प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे एडिशन में भी था, सब्ट्रैक्शन में भी था, मल्टीप्लिकेशन में भी है क्लोजर प्रॉपर्टी। और एक तो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो नाम सेम है मगर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट हो सकता है या सेम हो सकता है। ठीक है, वो देखो नाम सेम है। इधर में भी क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, उसके बाद एसोसिएटिव भी आएगा। तो चलो देखते हैं एक एक करके कौन सा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स रिजल्ट्स इन अ रैशनल नंबर। इसका मतलब अगर दो ठो रैशनल नंबर तुम मल्टीप्लाई करोगे, जो रिजल्ट आएगा वो भी एक ठो रैशनल नंबर होगा। तो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। एग्जाम्पल चलो लिखते हैं एग्जाम्पल। तो एक तो रैशनल नंबर चलो ले लेते हैं 1/2 और एक तो लेते हैं 3/4। अगर ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 1 इंटू 3 3 और 2 इंटू 4 कितना होगा 8। ठीक है, तो 3/8 दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। वेरी इजी एकदम। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है क्या, rational numbers are closed, they are closed under multiplication। ठीक है, property first one closure property। now we will come to commutative property। तो commutative property क्या बोल रहा है, for any two rational numbers, अगर दो ठो तुम रैशनल नंबर लोगे a/b and c/d, then a/b into c/d और एक तो c/d इंटू a/b, मतलब तुमने ऑर्डर चेंज कर दिया, फर्स्ट इंटू सेकेंड और नहीं तो सेकेंड इंटू फर्स्ट। जो भी रिजल्ट होगा इधर से और इधर से वो दोनों रिजल्ट इक्वल होगा। यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छा से सीखेंगे। ठीक है, चलो 1/2 ले लेते हैं और 3/4 ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और एक तो इधर में चलो राइट हैंड साइड में मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूं, 3/4 सेकेंड वाला फर्स्ट, उसके बाद 1/2। तो इधर में ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इधर में आएगा 3/8, इधर में भी आएगा 3/8। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइंग ओके अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, मतलब तुम ऑर्डर चेंज करो, ठीक है, तब भी इसका जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, वी विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्टी नंबर 3 अंडर मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज दैट वन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुम स्किप करोगे तो क्या होगा, बाद में हम लोग जब सम सॉल्व करेंगे तब तुमको समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, यू विल बी अनेबल टू अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाई दीज प्रॉपर्टीज, दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हाट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, हमेशा याद रखना, एसोसिएटिव मतलब तुमको मिनिमम 3 रैशनल नंबर्स लेना पड़ेगा। तो फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स मैंने लिया है a/b, c/d और e/f। तो अगर मैं इसका ग्रुपिंग कर दूंगा, डिफरेंट ग्रुप, इधर में एक तो डिफरेंट ग्रुप किया है, इधर में डिफरेंट ग्रुप, जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इक्वल होगा। यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फंडा। ठीक है, हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू, इसलिए ये सही है, ट्रू है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, चलो मैं एक तो रैशनल नंबर लेता हूं 1/2 और एक तो लेता हूं सपोज 2/3
और एक तो लेता हूं मैं सपोज 3/4, ठीक है। अभी मैं इसी तरह इसको ग्रुप करूंगा, पहला को छोड़ दूंगा मल्टीप्लाई, और सेकेंड और थर्ड को एक तो ग्रुप में लेकर मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हो गया मेरा LHS, ठीक है। अभी RHS करूंगा मैं, क्या पहला और सेकेंड को ग्रुप में लूंगा, तो 1/2 इंटू 2/3, और उसके बाद थर्ड वाला मैं सेपरेट रखूंगा, तो क्या है थर्ड वाला 3/4। तो चलो देखते हैं दोनों सेम आता है या नहीं। 1/2 इंटू, अभी इधर में हम लोग काट सकते हैं, यस, 3 कट गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना आ गया 1/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, तो 1/4 आ गया। अभी इधर में करेंगे, देखो 2 2 कट गया है, तो क्या पड़ा है 1/3 इंटू, अभी देखो 3 और 4, 3/4, अभी काट सकते हैं, यस, 3 कटेगा, तो क्या आ गया 1/4। तो हम इधर में क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS। तो ग्रुपिंग अगर तुम चेंज करोगे तब भी ये सेम आएगा, कहां पे ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर 3 ठो रैशनल नंबर ले लिया, मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर ग्रुपिंग तुमने चेंज कर दिया तब भी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आएगा। इसीलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू, इधर में ट्रू बोला है, ठीक है। अभी आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? एग्जिस्टेंस मतलब इधर में है क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है। Okay, so that's why telling existence, this word existence they are telling. Let us understand with an example, ठीक है। तो अगर मैं एक तो रैशनल नंबर लूंगा 2/3, ठीक है, इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, और नहीं तो अगर मैं 1 इंटू 2/3 करता हूं, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होगा, और क्या होगा आंसर 2/3। दैट इज ओनली रिटन हियर, देखो The multiplicative identity of rational number is 1. ये क्या है थोड़ा बाद में मैं बोलता हूं। As the multiplication, मैं ये वाला सेंटेंस पहले एक्सप्लेन करता हूं। As the multiplication of any rational number with 1, that means when you multiply any rational number with 1 results in the same rational number. क्या होगा रिजल्ट? वही रैशनल नंबर आएगा। जब भी तुम कुछ भी एक तो रैशनल नंबर को लेकर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर मतलब रिजल्ट वही रैशनल नंबर आएगा। देखो 2/3 एक तो रैशनल नंबर तुमने लिया है, उसको तुमने 1 से मल्टीप्लाई किया है, नहीं तो 1 तुमने मल्टीप्लाई किया है 2/3 से, सेम थिंग, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2/3। इसको 2/3 इंटू 1 करने से भी 2/3 आएगा, 1 इंटू ये करने से भी 2/3 आता है, ठीक है। तो दैट इज वाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रैशनल नंबर मीन्स हियर व्हाट यू हैव टेकन 2/3, and 2/3 when you are multiplying with 1 then you are getting again 2/3, or 1 you are multiplying with a rational number 2/3 you are getting again what 2/3 only. So that's why result is the same. तब जाके ये जो 1 है इसको ही बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं multiplicative identity. That is why I have written here the multiplicative identity of rational number is 1. Okay, मेरा ख्याल से number 3 and number 4 you have understood. Now we will understand one more property, that is property number 5. तो 5 क्या है? Multiplicative inverse और reciprocal. तो इसका मतलब क्या है? The multiplicative inverse or reciprocal of every non-zero rational number. Every non-zero rational number मतलब तुमको एक तो रैशनल नंबर लेना पड़ेगा जो जीरो नहीं है, ठीक है। तो मैंने लिया है a/b is given by rational number b/a. इसका मतलब क्या है? चलो एग्जाम्पल देकर समझते हैं। तो मैं एक तो रैशनल नंबर, लेट अस टेक अ रैशनल नंबर मैंने ले लिया है 2/3, ये रैशनल नंबर ले लिया है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और नहीं तो रेसिप्रोकल क्या होगा?
द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज इक्वल टू कितना होगा? देखो, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल a बाई बी का कितना होगा ना, b बाई ए, उल्टा हो जाएगा। रेसिप्रोकल और नहीं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब उल्टा, तो 2/3 क्या हो जाएगा? 3/2, यही है। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ द रैशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर क्या है? 2/3 एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आया? 3/2। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, यही बोल रहा है। ठीक है, देखो 2 कट गया, 3 कट गया तो 1 आएगा। तो वही चीज मैंने इधर में लिखा है, a बाई बी रैशनल नंबर है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? b बाई ए। ऑर्डर को चेंज कर दो, b बाई ए इंटू a बाई बी, तो अल्टीमेटली क्या आएगा? 1 ही आएगा। यहां से भी 1 आएगा, यहां से भी 1। क्यों नॉन जीरो? क्योंकि अगर तुम जीरो लोगे, देन जीरो डज नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दिस इज वन टिप्स, ओके। जीरो डज नॉट have multiplicative इनवर्स। ठीक है, क्यों जीरो नहीं है? अगर तुम एक तो रैशनल नंबर लोगे जीरो, मतलब 0/1, उसका इनवर्स, अगर रैशनल नंबर जीरो है मतलब 0/1, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाने से क्या हो जाएगा? 1/0। तो 1/0 is undefined और not defined, इसीलिए 0 does not have any multiplicative inverse. Now class 8 students, we will try to understand one more important, very important property. And what is that one? Distributive property of multiplication over addition or subtraction. That means distributive property of multiplication holds true for addition also, for subtraction also. तो चलो जानते हैं ये प्रॉपर्टी क्या है। अगर मैं a, b और c तीन तो एनी 3 रैशनल नंबर में अगर लेता हूं और लेने के बाद उसको मैं इस दोनों स्ट्रक्चर जैसा लिख सकता हूं। ये क्या मैंने लिखा है? पहला वाला a लिखा है इनटू b प्लस c, तो वो क्या हो जाएगा? a अगर मल्टीप्लाई करेंगे, a b से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू बी, उसके बाद प्लस, उसके बाद a c से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू सी। सो दैट इज वाई हियर प्लस रिटन, दैट इज वाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये एडिशन साइन है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ओवर एडिशन। अगर ये एडिशन साइन को मैं सब्ट्रैक्शन साइन कर दूंगा तो हो जाएगा ओवर सब्ट्रैक्शन। मतलब a मल्टीप्लाई होगा b से तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो यहां से जो भी आएगा, यहां से जो भी आएगा, दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम होगा। चलो एग्जाम्पल के तौर पर जानेंगे ये कैसे हो रहा है। अगर मैं सपोज एग्जाम्पल लेता हूं, 3 ठो रैशनल नंबर a, b और c। सपोज 1/2 ले लिया, इसको पकड़ लेते हैं, चलो 1/2 एज a, और उसके बाद 2/3 को ले लेते हैं b, और सपोज 3/4 को ले लेते हैं c। ठीक है, अभी मैं इसको इसी स्ट्रक्चर से मैं इसको सॉल्व करने का कोशिश करता हूं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा LHS और इधर में RHS। तो LHS क्या है? a इंटू बी प्लस सी, और RHS क्या है? a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो a का वैल्यू क्या है? 1/2 इंटू b क्या है? 2/3 प्लस c का वैल्यू क्या है? 3/4। और इधर में चलो लिखते हैं 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू 3/4। तो यहां से सॉल्व करके जो भी आएगा और यहां से सॉल्व करके जो भी आएगा वो दोनों इक्वल होगा।
चलो देखते हैं इक्वल है या नहीं। तो मैं 1/2 इंटू, अभी ये दोनों को मैं क्या करूंगा, एलसीएम करता हूं। 3 और 4 क्या हो गया, 12। 3 4 जा 4 इंटू 2 8 प्लस 4 3 जा 3 इंटू 3 9। तो आ गया 1/2 इंटू 17/12। हम लोग काटाकाटी कर सकते हैं, नहीं, तो क्या हो जाएगा 17/24। ठीक है, अभी इधर में चलो देखते हैं कितना हो रहा है। तो इधर में देखो काट सकते हैं, 2 2 कटेंगे, ठीक है, तो 1/3 हो गया। प्लस इधर में काट सकते हैं, नहीं, 1 इंटू 3 3, और इधर में 2 इंटू 4 8। अभी हम इसको एलसीएम करेंगे। 3 और 8 का एलसीएम क्या होगा, दोनों ही आएगा। 8 3 जा 24। नाउ 3 हाउ मच आर 24, 3 8 जा 8 इंटू 1 8 प्लस 8 हाउ मच आर 24, 3 इंटू 3 9। तो आ गया देखो 17/24। तो मैं लिख सकता हूं LHS इक्वल टू RHS, एंड दैट इज द रीजन ABC, if they are three rational numbers, then it will satisfy the distributive property of multiplication over addition. तो ओवर एडिशन में ये सेटिस्फाई करेगा। सेम थिंग अगर मैं सब्ट्रैक्शन में भी करूंगा तो वो भी सेटिस्फाई होगा। चलो करते हैं एग्जाम्पल लेकर, यही सेम एग्जाम्पल। तो मैं इसको ही लिखता हूं LHS, ठीक है, और RHS। तो LHS क्या है, A इंटू बी माइनस सी, और RHS क्या है, A इंटू बी माइनस A इंटू सी। तो अभी मैं A का वैल्यू पुट करूंगा 1/2 इंटू B का वैल्यू क्या है 2/3 माइनस C 3/4। देखो सेम है, सिर्फ इधर में माइनस साइन, ठीक है। तो इधर में 1/2 इंटू 2/3 माइनस 1/2 इंटू 3/4 आगे, ठीक है। अभी हम इसको 1/2 इंटू, और इधर में सॉल्व करेंगे 12, 3 4 जा 4 इंटू 2 8, ठीक है, माइनस 4 3 जा 3 3 जा 9। तो व्हाट यू गेट 1/2 इंटू माइनस 1/12। तो क्या हो जाएगा -1/24। और इधर में चलो करते हैं, 2 2 कैंसिल हो गया तो 1/3 माइनस 3/8। अभी हम लोग एलसीएम करेंगे 24 8 माइनस 8 3 जा 3 3 जा 9। तो व्हाट यू गेट -1/24। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी ट्रू है एंड ओवर एडिशन भी ट्रू है। नाउ वी विल कम टू द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ multiplication of rational numbers. What is that one? Multiplication by zero. Very very easy. This is a small property. What is that one? Like integers. हम लोग क्लास 7 में integers चैप्टर सीखे थे, तो ये सेम है। integers का प्रॉपर्टी जैसा है वैसा ही इधर में है rational numbers का। वो क्या है? The multiplication of rational numbers with zero। अगर तुम एक तो रैशनल नंबर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे गिव्स अ प्रोडक्ट एज जीरो, तो प्रोडक्ट क्या होगा ना, रिजल्ट क्या होगा, वो भी जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल सपोज 2/3 को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे जीरो से तो आंसर क्या होगा, जीरो ही होगा। और नहीं तो जीरो तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे 2/3 से तो क्या होगा, जीरो ही होगा। तो इसीलिए वही चीज बोल रहा है multiplication by zero. So like integers also, rational numbers when it is multiplied with zero, the product will be zero only. Now we will come to the last property of division of rational numbers. अभी हम लोग सीखेंगे division of rational numbers का properties. तो first property है closure property. Very very important, try to know it. Okay, the first point what I wrote, division of two rational numbers results in another rational number. मतलब दो ठो rational number, if you take two rational numbers and if you divide, then the result also will be a rational number, it is telling. So let us take one example. If I do an example right here, one example, suppose 2/3 divided by another rational number, let us take 3/4. So if I divide these two, so what it will be, 2/3 divide sign, if I want to make it into multiply, then 3/4 will become 4/3.
Clear? No, it will turn upside down. So what it will be? Now you can cut. No. So what you will get? 2 4s are 8, 8 by 9. So this is also a rational number. Now see, second point, but. See, I have written one but. But what? Division by 0 is not defined for any rational number. If you take a rational number, suppose 6, okay, 6 means 6 by 1, and if you divide it by 0, then what it will be? It will be undefined. Undefined. Clear? No? Like this way, 6 divided by 0, you can write like this also. Or if you take a rational number, suppose -7, and if you divide by 0, then what it will be? This also will be what? Undefined. Okay, so that's why they are telling undefined. So that's why they are telling division by 0 is not defined. Okay, and that is the reason what the division of rational number is not closed under division. हम लोग लिखेंगे not closed. If I don't take that division by 0, then I can say closed. But if I will take 0, then I have to write here not closed under division. इसी के लिए ये divided by 0 के लिए ही हम लोग लिख रहे हैं not closed under division. Now class 8 students, we will understand the second property as well as the third property of division of rational numbers. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है? द डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव. मतलब कॉम्यूटेटिव इज नॉट अप्लाइड इन डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स. और एसोसिएटिव में क्या बोल रहा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू. ये भी सही नहीं है, फॉल्स है. ठीक है, तो ये हम लोग कैसे जानेंगे? वेरी वेरी इजी. हम लोग एग्जाम्पल लेंगे. कॉम्यूटेटिव मतलब तुमको क्या होगा? तुमको ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा. अगर मैं एक तो रैशनल नंबर ले लिया 2/3 और एक तो ले लिया 3/4, ठीक है, और इसको अगर डिवाइड करूंगा, ठीक है, और एक तो ऑर्डर चेंज कर देता हूं. सेकेंड वाला मैं लिखूंगा फर्स्ट में, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2/3. ठीक है, तो अभी देखो इधर का अगर ये LHS है, ये RHS है. अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? 2/3 डिवाइड विल बिकम मल्टीप्लाई, और ये उल्टा हो जाएगा. 4 ऊपर में चला जाएगा, 3 नीचे में, तो कितना हो गया? 8/9. और इधर में चलो देखते हैं 3/4. ये डिवाइड को इनटू बना दूंगा, मल्टीप्लीकेशन, तो 3 ऊपर में चला जाएगा और 2 नीचे में आ जाएगा. तो क्या हो गया? ये 9 और ये 4 2 8. तो देखो ये 8/9, ये 9/8, आर दे कमिंग सेम? नो. सो LHS नॉट इक्वल टू RHS. मतलब तुम अगर ऑर्डर चेंज करोगे, क्या होगा? ऑर्डर अगर दो ठो रैशनल नंबर अगर तुम लोगे और उसका अगर तुम डिवाइड करोगे और ऑर्डर चेंज करके फिर से डिवाइड करोगे तो दोनों सेम नहीं होगा. अगर तुम एक ठो रैशनल नंबर A/B ले लिया और एक तो C/D ले लिया, तो ये दोनों, ये एक तो रैशनल नंबर, ये एक तो रैशनल नंबर, तो A/B डिवाइडेड बाय C/D, और एक तो ऑर्डर चेंज कर दो, C/D डिवाइडेड बाय A/B, तो ये और ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, इसलिए नॉट इक्वल टू. एंड दैट इज द रीजन, इसीलिए बोल रहा है डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव. ठीक है, अभी नंबर 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बोल रहा है डज नॉट होल्ड ट्रू, मतलब ये फॉल्स है. किस लिए फॉल्स है? चलो एग्जांपल लेकर समझते हैं. एसोसिएटिव मतलब तुमको कितना ठो रैशनल नंबर लेना पड़ेगा? मिनिमम 3 ठो. तो मैं 3 ठो रैशनल नंबर लेता हूं, सपोज 1/2 और एक ठो ले लिया 2/3 और एक ठो ले लिया 3/4. ठीक है, अभी मैं इसका क्या करूंगा? इसका ग्रुपिंग करूंगा. ग्रुपिंग करके मैं डिवाइड करूंगा. तो चलो ग्रुपिंग करते हैं. LHS लिखेंगे, RHS लिखेंगे. ठीक है, तो 3 तो रैशनल नंबर 1/2, 2/3, 3/4. इधर में भी 1/2, 2/3, 3/4. तो चलो ग्रुपिंग करते हैं.
फर्स्ट सेकेंड एक तो ग्रुप करके डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला को डिवाइड करेंगे और इधर में फर्स्ट डिवाइडेड बाय और सेकेंड और थर्ड को मैं ग्रुप बना देता हूं, ठीक है। देखो सेम थिंग मगर मैंने ग्रुप बनाया है, ये दोनों पहले उसके बाद थर्ड वाला, अभी फर्स्ट वाला सेपरेट रख के सेकेंड और थर्ड। तो चलो देखते हैं सेम आता है या नहीं। 1/2 डिवाइड विल बिकम इनटू 3/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3/4। अभी काटाकाटी होगा नहीं होगा, तो 3/4 डिवाइडेड बाय 3/4। अभी देखो 3/4 इनटू हो जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, तो देखो काट सकते हैं, तो क्या आ गया 1 आ गया। अभी इस साइड में देखो अच्छा से 1/2 डिवाइडेड बाय, इसके अंदर करेंगे 2/3 इंटू 4/3, ठीक है, उल्टा हो जाएगा 3/4 4/3 हो जाएगा। अभी देखो 1/2 डिवाइडेड बाय, इधर में कटाकटी नहीं होगा तो 8/9। अभी देखो 1/2 इंटू 9 ऊपर में नीचे में 8 आ जाएगा, तो काटाकटी होगा नहीं होगा, तो 9 और 2 8 16। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है ना, इफ यू टेक 3 रैशनल नंबर्स एंड इफ यू डिवाइड इट, ओके, अगर तुम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली है क्या, तुमको मिनिमम 3 रैशनल नंबर्स लेना पड़ेगा और उसके बाद तुमको ग्रुपिंग करना पड़ेगा। ग्रुपिंग चेंज करके तुम करो, डिवाइड करो, क्या करो डिवाइड। तो डिवाइड करने से भी तुमको दोनों साइड सेम होगा या नहीं होगा वो देखना है। तो अंडर डिवीजन दोनों साइड सेम नहीं होता, इसीलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू। Now we have understood the properties of multiplication as well as the properties of division, and in our previous part हम लोगों ने सीखा था properties of addition also, subtraction also. So all the properties are over. Now we are ready to do the rest of the sums. So we will be now solving exercise 1.2 question number 1F. क्यों F? क्योंकि पिछले पार्ट में हम लोगों ने इससे पहले जो सम्स था ए से वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी एफ में क्या बोल रहा है, 4/5 इंटू 3/9 प्लस 2/3। उसके बाद जी है, उसके बाद एच है, एक एक करके हम लोग चलो सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई फिर ऐड कर सकते हो, और नहीं तो ये दोनों को पहले तुम कर लो उसके बाद मल्टीप्लाई करो, जैसे करके तुम्हारा खुशी है, तुम कैसे करके करोगे। तो मैं करूंगा क्या, 4/5 इंटू, अभी मैं ब्रैकेट पोर्शन पहले कर लेता हूं, ठीक है। इधर में मैं काट सकता हूं, देखो 3 1 3 3 3 9, ठीक है, तो ये हो गया 1/3 प्लस 2/3। अभी देखो 4/5 इंटू, काट लेने से क्या होगा, ये और भी इजी हो जाएगा। तो इधर में एलसीएम 3 होगा और 3 1 1 इंटू 1 1 प्लस 3 1 1 इंटू 2 2। अभी देखो 4/5 इंटू ये क्या हो गया 3/3, तो 3/3 तुम काट सकते हो 1, तो 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 1 5, तो आ गया तुम्हारा आंसर कितना है 4/5। तो हम लोगों का एफ हो गया है। अभी हम लोग जी सम नंबर जी देखेंगे, तो जी में क्या है, ये ब्रैकेट प्लस ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन है। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन भी कर सकते हैं, मगर हम लोग वैसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इधर में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग, दे हैव नॉट टोल्ड दैट यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज, ओके। सो वी विल मल्टीप्लाई दिस वन एंड दिस वन इनसाइड द ब्रैकेट। तो अच्छा से देखो, तुम अगर अच्छे से देखोगे इधर ब्रैकेट के अंदर तुम काट सकते हो या नहीं, हाँ तुम काट सकते हो। देखो 3 1 3 3 9। अभी इधर में देखो 2 3 6, 2 2 4। अभी ये 3 और ये 3 कट गया, तो क्या पड़ा है 1 ऊपर में नीचे में 2, ठीक है, प्लस अभी इधर में तुम काट सकते हो, हाँ काट सकते हो। 3 से 3 2 6, 3 3 9, तो क्या है 2 इंटू 5 10 और 3 इंटू 7 21। अभी
इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। 2 भी अलग 21 भी अलग, कुछ कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो 2 भी आएगा 21 भी आएगा, तो क्या होगा 42 हो जाएगा। 2 हाउ मच आर 42, 21, 21 into 1 21 प्लस 21 हाउ मच आर 2 आर 2 into 10 20, ठीक है। तो 21 और 20 कितना हो गया 41/42, तो ये आ गया हम लोग का आंसर। देखो कितना इजी है। अभी हम लोग करेंगे नंबर एज। तो एज देखो डिवाइड साइन है, तो डिवाइड जब है उसको मल्टीप्लाई करने से उल्टा हो जाएगा, मगर उसके पहले तुम इधर में और एक तो चीज देखो, 17 और 85 कैन वी रिड्यूस इट, काटाकाटी कर सकते हैं। हाँ, 17 1 17 5, ठीक है। और 16 और 64 ये भी हम लोग काट सकते हैं, 16 1 16 16 4, तो अल्टीमेटली व्हाट यू आर गेटिंग 5/1, दैट मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 4/1 मीन्स 4। नीचे का जो 1 है वो नहीं लिखने से भी होगा, तो 5 डिवाइडेड बाय 4, यू कैन राइट दिस वन 5/4। तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1 होल नंबर 1/4, तो आ गया हम लोग का आंसर। अगर तुमको नहीं मालूम तो ऐसा करके रफ कर सकते हो, 4 1 4, तो 1 रिमाइंडर। सो क्वोशंट इज 1, रिमाइंडर इज 1 एंड डिवाइजर इज 4, तो आ गया 1 whole number 1/4। So I hope you have understood all the sums number F, G and H. So practice these sums again and again so that if it comes in the exam you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।